प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सुंदर साथ जी, उस उदाहरण को मैं बता रही थी कि परम धाम में जब चितवनी हम करने के लिए चलते हैं, हम फटाफट भाग जाते हैं, फटाफट हमारे रास्ते लप जाते हैं। लेकिन अगर हम उस भूमि की चेतनता का आभास करते हुए चले कि भूमि भी ब्रह्ममयी है और वो उतनी ही कोमल है, तो कोमल भूमि के ऊपर जब आप अपने कोमल चरण रखेंगे तो बड़ी कोमलता से रखेंगे, एकदम भागते हुए नहीं चले जाएंगे आप। तो जब चितवनी करें तो धरती की कोमलता का भी एहसास करें, और ये भी जाने कि वो धरती इतनी कोमल क्यों है, क्योंकि वो भी ब्रह्म स्वरूप है। पहली बात, आप तो ब्रह्म स्वरूप है ही है, लेकिन जिस धरती पे आप चल रहे हैं वो धरती भी ब्रह्म स्वरूप है। जिस थंब को आप छू रहे हैं वो थंब भी ब्रह्म स्वरूप है। इसीलिए क्या कहा गया है, सिंहासन भी ब्रह्म स्वरूप है और उसके ऊपर बैठे भी खुद ब्रह्म है। तो इस भाव को इस ढंग से समझना है कि ब्रह्म के ऊपर ही ब्रह्म बैठे हैं। अब कहेंगे ये कौन सी बात हुई कि ब्रह्म के ऊपर ब्रह्म बैठे हैं? तो ऐसा ही है परम धाम में। सुंदर साथ जी, जो सिंहासन के रूप में विराजमान है वो भी राजी महाराज है, और राजी स्वयं तो राजी महाराज के रूप में है ही है। तो ब्रह्म के ऊपर ब्रह्म ही तो बैठे, यानी कि सिंहासन रूपी ब्रह्म के रूप ऊपर स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म बैठे हैं। श्यामा महारानी जो पूर्ण पार ब्रह्म स्वरूप है वो बैठी है। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी, इस भाव को लेते हुए ही हम भी चिंतन जब करेंगे तो हम भी ये जानेंगे कि हम भी ब्रह्म स्वरूप है, और जिस धरती के ऊपर चल रहे हैं वो भी ब्रह्म स्वरूप है। तो भाव बदल जाएंगे, हमारे हृदय में और कोमलता आएगी और प्रेम आएगा। क्योंकि चेतन के प्रति प्रेम आता है, जड़ के प्रति प्रेम नहीं आता हमारे दिल में, है ना। दीवारों के प्रति थोड़ी ना प्रेम आता है, थंबों और दीवारों पंखों के प्रति थोड़ी ना प्रेम आता है। प्रेम किसके प्रति आता है? या तो हमारे जैसा मानव हो चेतन, या फिर कोई पशु पक्षी हो तो भी हमें उससे प्रेम होते हैं। हम अपने घर में कितने कई लोग पेट्स पालते हैं तो उनके साथ उनको प्रेम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी चेतन है। तो चेतन से चेतन को प्रेम होता है। तो जब हम धरती को चेतनमय लेंगे और ब्रह्ममय लेंगे, उसके ऊपर अपने कोमल चरण रखेंगे, तो हमारे अंदर हृदय में बहुत कोमलता आएगी, और हमारा प्रेम जो चितवनी करने के लिए हमें जिस प्रेम की आवश्यकता है, वो प्रेम भी 100 गुना, 1000 गुना, कितना गुना कहूं उतना गुना बढ़ जाता है यदि हम इस ढंग से चितवनी करते हैं। तो हम चितवनी तो करें सुंदर साथ जी, लेकिन थोड़ी अपनी चितवनी में और गहराई को लाएं, इस ढंग से चितवनी करें कि जिस भी जगह से हम गुजर रहे हैं, चाहे यमुना जी से गुजर रहे हैं, पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं, ताल के ऊपर से गुजर रहे हैं, पाट घाट के ऊपर से गुजर रहे हैं, या अमृत बन से, 100 सीढ़ियों से, चांदों से, मध्य के चौक से, 28 थंब के चबूतरे से, कहीं से भी हम गुजर रहे हैं, सबको ब्रह्ममयी भाव में लेते हुए गुजरे, तो आप हमारी सबकी चितवनी में और गहराई आ जाएगी। सुंदर साथ जी। जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को। हमारे परम धाम के सारे पशु पंखिया या फल फूल पात जो भी है वहाँ का पति पक्ष है, वो सब ब्रह्म स्वरूप है। वो ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए हमको वो परम धाम के पशु पंखी देखो या फल फूल देखो तो भी हमको प्रेम उपजता है, क्योंकि सभी प्रेममयी और इष्टमयी है और ब्रह्म स्वरूप है। तभी हमको वो सभी के प्रत्यय हमको प्रेम आता है। वरना प्रेम ही नहीं आता ना, जड़ होता तो प्रेम नहीं आता है, क्योंकि परम धाम में तो जड़ चीज ही नहीं है। वो तो सब अपने आप स्वयं प्रकाशित है, स्वयं सुगंधित है। तो वहां तो इसीलिए हमको उसके प्रति प्रेम आता है। हर हर चीज वहां स्वयं प्रकाशित है, स्वयं सुगंधित है। और वहां का जरे जरा, वहां का एक रेती का कण भी ब्रह्म स्वरूप है। तो ब्रह्म स्वरूप को मिलने के लिए जा रहा है ना। ये भाव मेरा आता है दीदी। प्रणाम जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। नग नाम केते कहूँ कहूँ केती अरस धात, वर्णन तखत अरस का कहे जुबा सुपन नंग जात। नगों और धातुओं के नाम तथा परम धाम के तखत का वर्णन सपने की जुबान से, सपने के नगों से की उपमा देकर किया गया है। चार थंब चार खूंट के, छतरी शोभा अति जोर,
जो कदी नैनो देखिए तो झूठे तन बंद देवे तोर। तख्त के चारों कोनों में 4 थंब हैं जिन पर सुंदर छतरी शोभा देती है। यदि नजर से देखें तो संसार के झूठे तन के बंधन तुरंत ही टूट जाए। पीछे तकिए दो तरफों, बीच चढ़ती कांकरी 4, फूल पात बेल कटाव के, जुबा कहाँ के नकस अपार। पीछे दोनों तरफ तकिए रखे हैं, उसके चारों तरफ चढ़ती कांकरी शोभा देती है। फूल पत्ते बेलें कटाव बेशुमार हैं, जुबान से कहाँ तक कहें। जी। दो छेड़ों में थंब दोए, बीच तीसरा सरभर, 3 गुल पर गुल कटाव, नूर रोशन शोभा सुंदर। सामने की ओर सिंहासन के दोनों किनारों पर 2 थंब आए हैं, इनके बीच में तीसरा थंब भी है जो इन्हीं के बराबर है। इसी प्रकार पीछे की ओर भी 3 थंब आए हैं। इस प्रकार सिंहासन में कुल 6 थंब डांडे आए हैं। इन गोलाकार थंबों पर गुलाब आदि गोलाकार फूलों की बहुत सुंदर चित्रकारी है, जिनकी नूरमयी शोभा जगमगा रही है। इसका भावार्थ ये है कि गुल शब्द का भाव गोलाकृति या गुलाब से लिया जाता है। थंब गोल है और उन पर सुंदर सुंदर गोल फूलों के चित्र बने हुए हैं। इसे ही गुल पर गुल कटाव कहा गया है। जो थंब है वे गोल है और उन पर गोल फूलों के चित्र बने हुए हैं, इनको कहा गया है गुल पर गुल कटाव। जो वर्णन करूं पूरे पात को, तो चल जाए काहू उमर, तो पात न होवे वर्णन ए अर्स तखत यूं कर। परमधाम के इस सिंहासन की शोभा ही ऐसी है कि यदि मैं उस पर बने हुए केवल एक पत्ते की शोभा का वर्णन करने लगूं तो सारी उम्र बीत जाएगी, किंतु एक पत्ते की शोभा का पूर्ण पूर्ण वर्णन नहीं हो पाएगा। सारी उम्र ही निकल जाएगी पर उस पत्ते का वर्णन नहीं हो पाएगा। उस परमधाम के उद्यानों के किसी लता की एक पत्ती का भी वर्णन करने से जब एक कल्प में भी मैं समर्थ नहीं हूँ, तो उस संपूर्ण धाम का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। परम धाम में वायदत होने के कारण एक पत्ते की शोभा भी श्री राज्य के बराबर कही जा सकती है। ऐसी स्थिति में ये कैसे संभव है कि कोई भी उसकी शोभा का पूर्ण वर्णन कर सके। एक पत्ते की शोभा भी मतलब पूरी राज्य की शोभा है, इसलिए कैसे संभव है कि उस शोभा का पूर्ण वर्णन कर सके। इसका भावार्थ यही है। प्रणाम। 105 से करना है ना जी 105 चौपाई। जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक पात कई बेल कांगरी, बेल फूल पात कटाव, 3 बेलो पात कई बेले, ऐसे बारीक अति जड़ाव। एक પાંદડાની અંદર कई प्रकार की लताओं कांगरी दीदी ये गुजराती में है आवेली હોય છે। તે વેલોમાં અનેક પ્રકારના ફૂલો અને પાંદડીઓના ચિત્રો અંકિત છે। તે વેલોની પાંદડીઓમાં પણ કઈ પ્રકારની વેલો બનેલી હોય છે। આ પ્રકારે એક જ પાંદડાની અંદર ખૂબ જ બારીક ચિત્રકારી બનેલી હોય છે। दीदी ऐसा करता हूँ जो उसका भावार्थ है ना वो गुजराती में शॉर्ट आउट किया हुआ है। तो हम एक अकेली चौपाई लेते हैं और चौपाई का जो भाव है वो हमारे किसी भी सुंदर साथ के दिल में अगर जो भाव आता है तो वही भाव हमको बताएंगे। ऐसा मेरा भाव है दीदी। जी जी। एक नंग बारीक इत देखिए, ताकि जो तुम न माए आसमान, अपार झरे अर्श की, ना आवे माहे जुबान, ना आवे माहे जुबान। सुंदर साथ जी
इंद्रावती के धाम हृदय में बैठकर राज्य महाराज ये हमको बोध दे रहे हैं, ये वर्णन कर रहे हैं कि एक नंग बारीक ईत देखिए। राज्य महाराज एक नंग की जो बारीकी है वो बारीकी के बारीकी हमको बता रहे हैं ताकि जोत नमाए आसमान। क्योंकि वो जो एक नंग की जो बारीकी है, वो बारीकी की जो जोत है वो इतनी प्रज्वलित है कि वो आसमान तक छूती है। अपार जरे अर्श की जो परम धाम की जो जरे जरा है और उनकी जो शोभा है वो बेशुमार है और न आवे माहे जुबान। क्योंकि वो उसका वर्णन करना, इंद्रावती जी कह रही है कि उसका वर्णन करना हमारी बस में है नहीं। लेकिन ये तो राज्य महाराज की मेहर से, राज्य महाराज की कृपा से राज्य महाराज खुद ये वर्णन करवा रहे हैं, इसलिए मैं वर्णन सुंदर साथ के चरणों में रख रही हूँ। दो तरफो सिंहासन के बगलो तकिए दोया, बारीक तीन कटाव कई ये वर्णन कैसे होए। यहाँ सिंहासन का वर्णन किया जा रहा है कि दो तरफों सिंहासन के दो तरफों बगलों के तकिए दोए, आसपास में दो तकिए आए हुए हैं। बारीक तीन कटाव कई, वो तकिए की अंदर बारीकी से कई प्रकार के चित्रामन नक्शकारी की हुई है। ये वर्णन कैसे होए कि ये जो चित्रामन की हुए है वो चित्रामन की का जो वर्णन है वो वर्णन भी मैं कर नहीं सकती। ऊपर छत्रिया क्यों कहूँ, कई रंग नंग जोत किनार, कई डोरी बेली कांगरी, शोभा फिरती तरफ चार, चार थंब जो पाइयों पर, तीन में बेली अनेक, रंग नंग बारीक अलेखे, तीन को क्यों कर होए विवेक। यहाँ ऊपर क्षत्रियो क्यों कहूँ, इंद्रावती जी कह रही है कि जो क्षत्रियो की शोभा आई हुई है उसका वर्णन मैं कैसे करूं। कई रंग नंग जोत किनारे, क्योंकि उस क्षत्रियो में इतने रंग जड़े हुए हैं, इतने नंग है और कई जोत, कई प्रकार के प्रकाश इसमें से निकलते हैं। कई डोरी बेली कांगरी, इसमें कई अनेक प्रकार की डोरियां आई हुई है और बेली है, कांगरी है। शोभा फिरती तरफ चार, उस तरफ वो सिंहासन के चारों तरफों अनेकों प्रकार की शोभा आई हुई है। चार थंबों जो पाइए, और चार थंब जो सिंहासन के चार थंब है वो चार थंब पर तीनों में बेली अनेक, इसमें भी अनेक प्रकार की बेली का चित्रामन किया हुआ है। रंग नंग बारीक अलेखे, तीन को क्यों कर होवे विवेक, क्योंकि अनेक प्रकार की बारीकी के हिसाब से रंग नंग बारीक अलेखे है तो इनका भी वर्णन नामुमकिन है, इस मुख से ये वर्णन हो सकता नहीं है। चार खुने के चार नक्श, कई कांगरी कटाव फूल, बीच पाखड़ी फिरती फूल जो, ये अर्श तखत इन सूल। फूल कटाव कई बीच में, कई विध कई नक्श, इनके बीच में मानिक गिरदवाए निलवी सरस। दो स्वरूपों ऊपर दो फूल जो विराजत, देखी और अनेक चित्रामन, पर अचरज यह जुगत। जी। चार खूने के चार नक्श, कई कांगरी कटाव फूल, बीच पाखड़ी फिरती फूल जो, ए अर्श तखतिन सूल। अब जो राजी महाराज का जो सिंहासन है उसकी शोभा का वर्णन किया गया है
कि जो उसके चारों कोनों वाले थंब है ना, वो भी गोलाई में है, और जो थंब उन पर कई तरह की कांगरी, कटाव और फूल बने हुए हैं। जैसे ऊपर भी चौपाई में बताया गया था ना, गुल पर गुल किताब, तो उनके ऊपर इतनी सुंदर चित्रकारी बनी हुई है। इसमें अनेक तरह की फूल हैं, पंखुड़ियां हैं, और उसमें बेले हैं। और ये जो जैसे हम जहाँ पे देखते हैं अब संसार में भी, हाँ, वुडवर्क होता है मेन दरवाजे पर या हमारे अंदर कपबोर्ड के ऊपर। कोई तो लकड़ी को बीच में छेदा सा जाता है, कोई ऊपर लगा दिया जाता है, कोई चित्रकारी पेंट से करी जाती है, परंतु वहां पर तो सब कुछ ही नूरी है। और इतना अलग पंखुड़ी, फूल और जो बेले हैं, उनका वर्णन यहाँ के शब्दों से तो नहीं कर सकते। जैसे उभरा हुआ पोर्शन है, उसको भी कटाव कहते हैं। है वो, जैसे यहाँ पे कढ़ाई कढ़ाई लगती है या पेंटिंग लगती है, और जो उसका कॉर्नर है उस पर किनारे बने होते हैं। तो यहाँ पर भी रंगों के रूप में भी वहां वर्णन है, और खुदा हुआ भी हो सकता है, और फूल अलग से नजर आते हैं, पत्तियां अलग से नजर आती हैं। तो वो पत्तियां भी चेतन है, फूल भी चेतन है। और इतनी वहां पे ऐसे ब्रह्म रूप, जैसे अभी दीदी ने बताया कि सभी ब्रह्म रूप है। जब हम उस पत्ती की तरफ देखते हैं तो वो भी ऐसे लगता है कि हमारे साथ आपस में उनका नूर, और हम ब्रह्म रूप हैं तो हमारा नूर आपस में मिल जाता है। तो उससे कैसे निकल सकते हैं? तभी तो धनी कहते हैं कि एक पत्ते में, इंद्रावती जी कह रही हैं कि एक पत्ते का ही वर्णन नहीं हो पाएगा सारी उम्र। तो वहां के सारे चित्रों का, और यहाँ पे जो कटाव है उनका वर्णन कैसे किया जाए? फूल कटाव, कई बीच में कई विध के नक्श, और ऐसे कई तरह के कटाव हैं, ऊपर नक्शकारी करी हुई है। इनके बीच में मानिक, गिरद्वाए, नीलवी, सरस, और बीच बीच में जो फूल होंगे हैं वो लाल मानिक के हैं। और कटाव कहते हैं साइड पे, जैसे यहाँ पे आउटलाइन, बच्चे कई बार घर में फ्लावर ड्राइंग के लिए भी बनाते हैं ना, तो उसकी अलग लाइन कर देते हैं। ऐसे वो जो अंदर से तो फूल लाल रंग का मानिक का है, गुरुद्वारे नीलवी की, उसको सजाने ऐसे लगता है कि सुंदर नग जड़े हुए हैं नीलवी के। दो स्वरूपों ऊपर दो फूल जो विराजत, देखी और अनेक चित्रा मन, परे अचबर अचरज इहे जुगत। सिंहासन के ऊपर जहां पर हमारे राज श्यामा जी युगल स्वरूप विराजमान है, उन उनके ऊपर दो छोटी छोटी छतरियां लटक रही हैं, और ऐसे लग इनके इनमें मानी के लाल रंग के दो फूल भी लटक रहे हैं। श्री मामती जी की आत्मा कहती है, देखी और अनेक चित्रामन। अभी जैसे ऊपर वर्णन कर रहे थे, मैंने इतने अधिक चित्रों को देखा, चित्रामन देखे, परंतु इन फूलों की शोभा तो सबसे अधिक आश्चर्य में डालने वाली है। भावार्थ, सिंहासन के ऊपरी हिस्से में जो दो छतरियां आई है ना, उनके ऊपर भी दो कलश की शोभा है। ये बड़ी छतरियां हैं, क्योंकि 6 डांडे 6 पाए है ना, तो उनके ऊपर भी छतरियां हैं। 6 पाए के 6 जो डांडे हैं उनके ऊपर भी कलश हैं, बने हुए हैं। और जो बीच वाले दो हैं ना, उनको गुम्मट भी कहा गया है, क्योंकि वो बड़े हैं। युगल स्वरूप के सिंहासन के ऊपर दो बड़ी बड़ी छतरियां लटक रही हैं, उनमें भी लाल कमल के समान मानिक के दो फूलों की अति सुंदर बनावट है, जिससे नजर ही नहीं हटा सकते। प्रणाम जी। 113 नंबर चौपाई। दोए कलश दोए छत्रियों, 6 कलश गिरदवाए, ये 8 कलश हैं हेम के सुंदर अति शोभाए। दोनों बड़ी छत्रियों में 2 कलश आए हैं तथा 6 कलश 6 थंबों के ऊपर घेर कर आए हैं। ये 8 कलश शुद्ध स्वर्ण के हैं तथा बहुत ही सुंदर शोभा को धारण किए हुए हैं। जोर करे जोत जवेर, ऊपर हक तखत, ए नूर जिमी आसमान में, रोशन बड़्यो अतद। श्री राज्य के सिंहासन में जड़े हुए जवाहरातों की ज्योति जगमगा रही है।
ये नूरमयी ज्योति जमीन से लेकर आकाश तक अनंत प्रकाश फैला रही है। सो ए धर्या इत तखत, जानो नजर न छोड़ू छिन, पल न चाहे बीच आवने, ऐसी शोभा तखत बीच इन। पश्चिमी गिलम के बीच ये सुंदर सिंहासन रखा हुआ है। इस सिंहासन की ऐसी अनुपम शोभा है कि मेरी यही इच्छा करती है कि मैं इसे एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल ना होने दूं। जब मैं इसे देखूं तो एक क्षण के लिए भी मेरी पलकें झपकने ना पाए। तो सुंदर साथ जी, ऐसा भाव इंद्रावती जी ने क्यों प्रदर्शित किया है? क्योंकि वो ऐसे सिंहासन को देख रहे हैं जिस सिंहासन पर राज्य और श्यामा जी विराजमान है। हमारे जीव के जीवन कौन है? राज्य और श्यामा जी, जिनके चरणों से हम लिपटे रहना चाहते हैं, जिनके स्वरूप का हम नख से शिख तक वर्णन सुनना, मतलब नख से शिख तक उनको देखना चाहते हैं। तो ऐसे राज्य महाराज जिस सिंहासन के ऊपर विराजमान हो, उस सिंहासन से नजर हटाने का दिल किसका करेगा? पहली बात तो है, दर्शन ही दुर्लभ होता है, हर किसी को दर्शन होता नहीं है ब्रह्म स्वरूप का। और फिर ब्रह्म स्वरूप का इंद्रावती जी को दर्शन हो रहा है तो वो भाव के ऐसा प्रदर्शित कर रही है कि उस सिंहासन से मेरी नजर हटाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। वो कह रही मेरी इतनी इच्छा हो रही है, मतलब ऐसी इच्छा हो रही है कि मुझे लग रहा है मेरी पलक भी ना झपके, इतनी देर के लिए भी अंतराल ना पड़े कि मेरी पलक झपक के गिर के ऊपर उठ जाए, इतना भी अंतराल ना पड़े। वो शोभा के, इतनी नूरमयी शोभा को अपने दिल में वो आत्मसात कर रहे हैं कि खुद को भूल जाते हैं और सोचते हैं कि मैं बस उसी में ही लीन हो जाऊं। सुंदर साथ जी, जब हम दुनिया में भी कोई नजारा देखते हैं तो हम अपने वजूद को भूल जाते हैं, हम उस नजारे में खो जाते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर नजारा है। तो हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, उसी में खो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही राज्य महाराज बहुत ही सुंदर है और जिस सिंहासन पर विराजमान है उस सिंहासन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि उसमें 6 डांडे और 6 पाए सामने की तरफ है। ओ सॉरी, गलत बोल दिए सुंदर साथ जी। 3 डांडे और 3 पाए सामने की तरफ है, पूरब की तरफ, और 3 पाए और 3 डांडे पश्चिम की तरफ है। और उनके बीच में 5 तकिया हैं, जैसे मैंने पहले बताया। एक तो राज्य श्यामा जी के बीच में तकिया है, एक राज्य की तरफ अलग और एक श्यामा जी की तरफ। 3 तो ये बीच में हो गए, 2 उनकी पीठ की तरफ है, तो 5 तकिए हैं। उनके सिर के ऊपर छत्र की तरह एक मानिक फूल की शोभा है दोनों के। उसके ऊपर जो 6 डाले हैं, आगे और पीछे वाले 3-3, इनके ऊपर छोटे छोटे कलश हैं ऊपर जाके। और राजी महाराज और श्यामा महारानी के सर के ऊपर जो है वो बड़े बड़े कलश है। तो इस प्रकार 8 कलश है, 6 छोटे हैं, 2 बड़े कलश हैं, तो 8 कलश है। और 2 छत्रियां राजी श्यामा जी के सिर के ऊपर शोभा धारण की हुई हैं। तो इस प्रकार से सारी शोभा सिंहासन की उन्होंने बताई है कि जितने भी थंब हैं उनके ऊपर ऐसी चित्रकारी है जैसे गुलाब की बेलें लिपटी हुई हो, और भी फूलों की चित्रकारी उनके अंदर आई हुई है। इस तरह से बहुत सी चित्रकारी थंबों पे है। यदि चित्रकारी में ही दिल लग जाए तो कई वर्ष बीत जाए। तो सुंदर साथ जी, वहां पे कोई भी थंब चित्रकारी के बिना नहीं है। जो तकिए हैं उनके ऊपर भी फूल पत्तियों की चित्रकारी है, कहीं जो है पुतियां भी बनी हुई है, कहीं नक्शकारी हुई हुई है। तो जो सिंहासन के ऊपर जो तकिए रखे हैं उनमें भी चित्रकारी है, और राजी श्यामा जी अपनी नूरमयी शोभा के साथ विराजमान है उसमें। तो वो भी एक सुंदर शोभा उसके साथ जुड़ गई है। तो शोभा के साथ शोभा जुड़ गई। चेतन रूपी, चेतन ब्रह्म स्वरूप रूपी सिंहासन के ऊपर अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म स्वयं विराजमान है। उनके अर्धांगिनी श्री श्यामा महारानी स्वयं विराजमान है। और ये शोभा कहाँ है? परमधाम में मूल मिलावे के मध्य में जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है, उस पे जो गिलम बिछी हुई है उसके मध्य में ये शोभा विराजमान है। और सभी सखिया जो है अरनार के दानों की तरह राज्य महाराज के चरणों से लिपटी हुई हैं। पीछे वाली सखिया कठेड़े के साथ जरूर दिखती हैं, लेकिन आगे वाली सखियां भी कहीं ना कहीं तकियों के साथ ही हैं, क्योंकि वहां पे वाइदत की शोभा है। जो सखी अगर तकिए का सुख ले रही है तो आगे वाली सखी को भी तकिए का सुख मिल रहा है, भले चाहे उसके पीछे तकिया लगा है या नहीं लगा है। उसके पीछे तकिया नहीं लगा है सुंदर साथ जी, सिर्फ पीछे वाली जो तकिए, जो कठेरे की तरफ सखियां बैठी है उनके पीछे तकिए लगे हैं, लेकिन उसका आभास जो है आगे वाली सखियों को भी मिल रहा है, क्योंकि परमधाम में वाइदत की भूमि है। वहां पर जो सखी एक सुख लेती है वही सुख सभी सखियों को मिलता है सुंदर साथ जी।
तो इस तरह की वायदत की भूमि कितनी प्रेममयी होती है, इसीलिए वहां ईर्ष्या, द्वेष, नफरत कुछ नहीं होता है, क्योंकि वहां पर हर एक को संपूर्ण सुख मिलता है। वहां के सुखों में कमी और ज्यादा नहीं है। ये नहीं कह सकते कि एक सखी को ज्यादा सुख मिल रहा है, एक को कम मिल रहा है, या हम ये नहीं कह सकते एक सखी जो आगे वाली है वो राज्य के चरणों से लिपटी हुई है, पीछे वाली जो कठेड़े और तकियों के साथ बैठी है वो राज्य के चरणों से नहीं लिपटी हुई है। तो जिस प्रकार से उनके तकियों का सुख आगे वाली सखी को मिल रहा है, ऐसे ही जो सखी आगे वाली राज्य के चरणों से लिपटी हुई है, उनके बिल्कुल करीब है, बिल्कुल चरणों का वैसा ही सुख पीछे जो तकियों के साथ बैठी है उनको भी लग रहा है। इसलिए वहां पर आगे और पीछे का कोई भाव ही नहीं है। हम यहाँ की नजर से कह सकते हैं कि आगे वाली सखियां चरणों के साथ जुड़ी हुई हैं, पीछे वाली तकियों के साथ जुड़ के बैठी हैं, पर परम धाम में ऐसा भाव नहीं है। परम धाम में ऐसा भाव है वायदत का कि सभी सखियां तकियों के साथ जुड़ी हुई हैं और सभी सखियां राज्य के चरणों के साथ भी जुड़ी हुई हैं। तो ये दोनों बातें अरस परस है सुंदर साथ जी। किसी भी एक सखी को ये नहीं कह सकते कि वो तकिए के साथ नहीं बैठी है, और ऐसे ही किसी एक सखी को ये नहीं कह सकते कि वो राज्य के चरणों से काफी दूरी पे बैठी हुई है, ऐसा नहीं कह सकते। तो सभी सखियां राज्य के चरणों से जुड़ी हुई हैं और सभी सखियां कठेड़े के साथ, तकिए के साथ लगकर बैठी भी हुई हैं। इस भाव को यदि गहराई से हम समझ लें तो हम वैसे ही चितवन करेंगे मूल मिलावे की। फिर हम ऐसी चितवन नहीं करेंगे कि पीछे एक अलग हार है, आगे एक अलग हार है, आगे वाली राज्य के करीब है, पीछे वाली दूर है। ये भाव जो है वो द्वैत के हैं। ये द्वैत वहां पर मिट जाता है जब वाहिदत की भूमि पे हम जाते हैं। तो एकेश्वरवाद की थॉट को लेकर जाना पड़ता है सुंदर साथ जी, वैसी सोच को लेकर जाना पड़ता है। यहाँ हम इतना मंथन इसीलिए कर रहे हैं कि हम इस सोच के साथ आगे बढ़े, इस थॉट को लेकर बढ़े, तो हमारी चितवनी में और भी गहराई आएगी और हम भी उस वाहिदत का एक वाहिदत में हम भी समा जाएंगे फिर। और अदरवाइज हम अगर आगे और पीछे का भाव वहां पे लेंगे मूल मिलावे में भी कि कुछ सखियां राज्य के चरणों के साथ है, कुछ जो है पीछे है, ऐसा भाव हम लेंगे तो वो द्वैत का ही भाव दिखता रहेगा और हम उस वाहिदत में फिर समाविष्ट नहीं हो पाएंगे। हम उस वाहिदत को अपने अंदर आत्मसात नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर वो वाहिदत समानी नहीं पाएगी। तो हमें एकेश्वरवाद के भाव से चित्तवनी करनी है तो वो पूरा वाहिदत हमारे हृदय में उतर आएगा। और जब उस वाहिदत को की से उतरेगा तो फिर हम भी वाहिदत का एक रूप हो जाएंगे। तो इस तरह से चितवनी करेंगे तो और चितवनी जो है वो और आनंदित हो जाएगी और हमारे रोम रोम को आनंदित करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, अन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम।